9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के चमोली के साथ, जहां पर ग्लेशियर फटने की घटना से हुई तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 5 तस्वीरें देखिए। तपोवन में टनल में फंसे हाइडल प्रोजेक्ट के मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 जेसीबी मशीनों से रोटेशन में रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। इस बीच थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ में आईटीबीपी के अस्पताल जाकर आपदा में जख्मी जवानों से मिले हैं। 5वीं तस्वीर लखीमपुर के उस परिवार की है जिनके अपने पानी में आई तबाही में बह गए। चलिए अब आपको तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दे देते हैं। टनल में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश अब भी जारी है। कल पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद अभी भी कोशिश जारी है। 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। 30 घंटे से ज्यादा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद सिर्फ 120 मीटर तक मलबा हटाया जा सका है। टनल में 30 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन अब तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जोशीमठ में बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले इलाके का वो एरियल सर्वे भी कर चुके हैं, जिससे उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। आईटीबीपी के अस्पताल जाकर भी उन्होंने जख्मी जवानों से मुलाकात की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब वो एरियल मॉनिटरिंग कर रहे थे। कहां कहां तबाही का मंजर है, ये उन्होंने इस पूरी यात्रा के जरिए जाना और समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये ग्लेशियर फटने की घटना से कितना नुकसान हुआ है। घायलों से अस्पताल जाकर भी सीएम ने मुलाकात की। आईटीबीपी के जवान जो अस्पताल में भर्ती हैं, कई जख्मी जवान ऐसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, क्योंकि कई जगहों पर इतना ज्यादा मलबा था जिससे पार पाने में कई जवानों को चोटें आई, वो जख्मी हो गए और इस वक्त अस्पताल जाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका हालचाल जाना। तो ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे थे आप, जो इस वक्त भी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। सबके बीच तपोवन टनल में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। कोशिश यही है कि उसमें फंसी जिंदगियों को जितनी जल्दी हो सके बचा लिया जाए। उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर फटने से आई तबाही से अभी उबरने की जद्दोजहद जारी है। जोशीमठ के तपोवन में पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 30 से अधिक लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान दिन रात एक कर चुके हैं। कल रात भर वहाँ पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आरपी का, पूरा रात भर लगे हुए थे और जेसीबी जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है। क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है, पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल पाएंगे। इस टनल से मलबा निकालना आसान नहीं, लेकिन मिशन को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि कई जिंदगियों का सवाल है और हर एक बीता हुआ पल उन पर भारी पड़ रहा है। जो लोग टनल में फंसे हैं, संभावना है कि वो टनल में
आगे पड़ने वाले एक टी पॉइंट के पास हो सकते हैं। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल मॉनिटरिंग हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सभी एजेंसियों के साथ बैठक भी की है। जो लोग लापता हैं, उनमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे मजदूरों के अलावा आसपास के गांव वाले शामिल हैं। एनटीपीसी का 480 मेगावाट का तपोवन प्रोजेक्ट और 13.2 मेगावाट का ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट फ्लैश फ्लड की तबाही में बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ है। अभी जो लोग 35 के करीब अनुमान है कि टनल में फंसे हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 90 मीटर से अधिक कह सकते हैं कि वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमारी टीम पहुँच चुकी है और अभी लगभग 50 मीटर आगे चलकर टी पॉइंट है। तो ये संभावना की जा रही है कि टी पॉइंट से राइट हैंड साइड पर ये श्रमिक वहाँ पर सुरक्षित हो सकते हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और जोशीमठ से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, जोशीमठ आज तक। वहीं आपको बता दें कि तपोवन टनल से महज कुछ मीटर की दूरी पर सेना ने इमरजेंसी अस्पताल की स्थापना की है। जैसे ही टनल से किसी मजदूर को रेस्क्यू किया जाएगा, उसे इसी अस्पताल में प्राथमिक सहायता दी जाएगी। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने। तपोवन में आपदा सुरंग के महज 10 मीटर दूर सेना ने एक इमरजेंसी अस्पताल की स्थापना की है। अभी हमारे साथ है मेजर इकजोत सिंह। मेजर सिंह, कितने पेशेंट्स आपके इस अस्पताल में इमरजेंसी में आ सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सारी इमरजेंसी एंड रिससिटेटिव इक्विपमेंट है। तो कोई भी कैजुअलिटी जो अंदर सुरंग से निकलेगा, हम उसको यहाँ पे रिससिटेट कर सकते हैं एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि डिफिब्रिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, जिससे हम पेशेंट का जो कंडीशन है वो हम मॉनिटर कर सकते हैं जी। और अगर हम इस तरफ आके देखें तो यहाँ टीम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, पट्टियां भी हैं। क्या इस बात की का भय है कि चोटें भी लगेंगी जो निकल कर आएंगे? तो किस किस के लिए आपने केटर किया है इमरजेंसी के लिए? हमारा मेन जो जिससे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो है हाइपोथर्मिया एंड हाइपोक्सिया। बट इसका मतलब है कि क्योंकि ठंडा टेम्परेचर है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर वो अंदर कम हो जाएगा, वो हमारा मेन कंसर्न है। उसके अलावा हमारा ऑक्सीजन की कमी जो है अंदर सुरंग में, वो हमारा दूसरा मेजर कंसर्न है। इसकी वजह से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि हम पेशेंट को रिससिटेट कर सकते हैं। और साहब, कितनी देर में यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद आप उन्हें अस्पताल भेज सकते हैं और वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से सर 15-16 किलोमीटर दूर है सर। तो 1 घंटे में उनको हम डिस्पोजल कर सकते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। यहाँ से मेरे सहयोगी दिलीप सिंह राठौड़ इस वक्त चमोली से हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, आपसे यही जानना चाहेंगे, ताजा अपडेट क्या है? घायलों की संख्या को लेकर मरने वालों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन, खास तौर पर सबकी निगाहें टनल पर टिकी हुई हैं, वहां पर काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? देखिए, काम बहुत तेजी के साथ आगे चल रहा है क्योंकि सभी टीम्स लगी हुई हैं। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने काफी टीम यहाँ से एनडीआरएफ की भेजी हुई है केंद्र की तरफ से, और इसके अलावा एसडीआरएफ है, फायर है, पुलिस की टीम है। लगातार ऑपरेशन जारी है। इस समय काफी लोगों को वहां से कोशिश की गई है बचाने की। अभी जो लापता लोगों का आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़े अगर देखे जाए तो 202 लोगों का आंकड़ा उन्होंने घोषित किया है। इसके अलावा एक नई चीज और भी है कि जो बॉडीज हैं वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर या और 150 किलोमीटर के दायरे के आसपास भी मिल रही हैं, जो एक मतलब जो अच्छे हालात में नहीं है बॉडी। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, ताज़ा आंकड़े बता रहे थे कि कैसे घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो मृतक हैं उनके आंकड़े भी सरकार ने जारी किए हैं। आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं उस वक्त जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत
एरियल सर्वे के लिए निकले थे ताकि उन्हें यह पता चल सके कि आखिरकार ये जो नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, उसका कितना असर इस पूरे इलाके में हुआ है। दरअसल इस एरियल सर्वे के जरिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि कहां तक आपदी और त्रासदी के निशान फैले हैं, कितनी दूर तक ये विपदा आई है और कितने लोगों को इसने प्रभावित किया है। कहां पर गांव बसे थे जो अब पूरी तरीके से इस आपदा से नष्ट हो चुके हैं। हालात का जायजा लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहीं सुरंग में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों से मुलाकात सीएम ने की, अस्पताल जाकर उनका हाल जाना। उत्तराखंड में आई आपदा में 171 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लोग उत्तराखंड ही नहीं, बिहार, झारखंड, यूपी के तमाम इलाकों से आए हैं। झारखंड के लोहरदगा में 9 लोग, उनका अब भी इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं लखीमपुर खीरी के 34 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। बिहार के गोपालगंज का एक युवक लापता है। मनेर के इंजीनियर का परिवार उनका इंतजार कर रहा है। टिहरी से भी 6 लोग लापता हैं। इन सबके लिए बोधगया में कल विशेष प्रार्थना की गई। तो वो प्रभावित जगहों पर हमारे संवाददाता पहुंचे और तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लोग अब भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब आपको लखीमपुर खीरी के परिवार की तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि यहां पर इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। अपनों का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच तमाम परिजन गमजदा हैं। उनकी आंखें अपनों को ढूंढ रही हैं क्योंकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो लोग लापता हैं वो कहां हैं। दरअसल कोई सुराग नहीं मिला है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, कोई जानकारी ऐसी जो इन्हें ढाढ़स बंधा सके। ये पूरा परिवार गमगीन है और अब भी जानकारी का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।